नमस्कार दोस्तों, अकेला इंसान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं महाभारत कथा की ओर। वीडियो को अंत तक देखें। चित्रांगद बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए। फिर भीष्म संग्राम में विपक्षी को परास्त करके काशीराज की दो कन्याओं अंबिका और अंबालिका को हर लाए। वे दोनों विचित्रवीर्य की भार्याएं हुईं। कुछ काल के बाद राजा विचित्रवीर्य राज्यक्षमा से ग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की अनुमति से व्यासजी के द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था, और पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। अंबा महाभारत में काशीराज की पुत्री बताई गई है। अंबा की 2 और बहनें थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए, जहां उन्होंने तीनों बहनों को सत्यवती के सामने प्रस्तुत किया, ताकि उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के साथ संपन्न हो जाए। जब अंबा ने यह बताया कि उसने राजशाल को मन से अपना पति मान लिया है, तो विचित्रवीर्य ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया। राजा शाल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौट कर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट हो गई और यह कहकर कि वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी, वह परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुँचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई, जहाँ उसने महादेव की घोर तपस्या की। महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट होकर उसे यह वर दिया कि वह अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। यह वर पाकर अंबा ने आत्मदाह कर लिया और अगले जन्म में राजा द्रुपद के घर में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के मृत्यु का कारण बने, क्योंकि कृष्ण ने उस दिन शिखंडी को अर्जुन का सारथी बनाया, और क्योंकि भीष्म को शिखंडी के पूर्व जन्म का ज्ञात था, अतएव उन्होंने एक महिला के विरुद्ध शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया, और इसी बीच अर्जुन ने मौका पाकर भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी, जिसके कारण भीष्म आहत होकर धरती पर गिर गए। विदुर अर्थ कुशल, बुद्धिमान अथवा मनीषी हिंदू ग्रंथ महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक व हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के चाचा श्री और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। इनका जन्म अंबिका की प्रधान दासी के गर्भ से हुआ था। हस्तिनापुर नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 2 कन्याओं अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु तथा दासी से विदुर का जन्म हुआ। संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने के पश्चात विदुर जी हस्तिनापुर आए। उन्होंने मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त किया था।
धर्मराज युधिष्ठिर, भीम अर्जुन, नकुल सहदेव, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ विदुर जी के दर्शन के लिए आए। सभी के यथायोग्य अभिवादन के पश्चात युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा जी, आपने हम सब का पालन पोषण किया है और समय समय पर हमारी प्राण रक्षा करके आपत्तियों से बचाया है। अपने उपदेशों से हमें सन्मार्ग दिखाया है। अब आप हमें अपने तीर्थ यात्रा का वृतांत कहिए। अपनी इस यात्रा में आप द्वारिका भी अवश्य गए होंगे। कृपा करके हमारे आराध्य श्री कृष्णचंद्र का हाल चाल भी बताइए। अजातशत्रु युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर विदुर जी ने उन्हें सभी तीर्थों का वर्णन सुनाया, किंतु यदुवंश के विनाश का वर्णन को न कहना ही उचित समझा। वे जानते थे कि यदुवंश के विनाश का वर्णन सुनकर युधिष्ठिर को अत्यंत क्लेश होगा और वे पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे। कुछ दिनों तक विदुर जी प्रसन्नता पूर्वक हस्तिनापुर में रहे। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को श्राप दे दिया था, इसी कारण वे 100 वर्ष पर्यंत शूद्र बनकर रहे। एक समय एक राजा के दूतों ने मांडव्य ऋषि के आश्रम पर कुछ चोरों को पकड़ा था। दूतों ने चोरों के साथ मांडव्य ऋषि को भी चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने चोरों को शूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। उन चोरों के साथ मांडव्य ऋषि को भी शूली पर चढ़ा दिया गया, किंतु इस बात का पता लगते ही कि चोर नहीं है बल्कि ऋषि हैं। राजा ने उन्हें शूली से उतरवाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। मांडव्य ऋषि ने धर्मराज के पहुंचकर प्रश्न किया कि तुमने मुझे मेरे किस पाप के कारण शूली पर चढ़वाया? धर्मराज ने कहा कि आपने बचपन में एक टिड्डे को कुश को नोक से छेदा था, इसी पाप में आपको यह दंड मिला। ऋषि बोले, वह कार्य मैंने अज्ञानवश किया था और तुमने अज्ञानवश किए गए कार्य का इतना कठोर दंड देकर अपराध किया है। अतः तुम इसी कारण से 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जन्म लेकर मृत्युलोक में रहो। मुनि के शाप के कारण ही धर्मराज को विदुर जी का अवतार लेना पड़ा था। वे काल की गति को भली भांति जानते थे। उन्होंने अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र को समझाया कि महाराज, अब भविष्य में बहुत बुरा समय आने वाला है। आप यहाँ से तुरंत वन की ओर निकल चलिए। कराल काल शीघ्र ही यहाँ आने वाला है, जिसे संसार का कोई भी प्राणी टाल नहीं सकता। आपके पुत्र पौत्रादि सभी नष्ट हो चुके हैं और वृद्धावस्था के कारण आपके इंद्रिय भी शिथिल हो गई हैं। आपने इन पांडवों को महान क्लेश दिए, उन्हें मरवाने की कुचेष्टा की, उनकी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया और उनका राज्य छीन लिया। फिर भी उन्हीं का अन्न खाकर अपने शरीर को पाल रहे हैं और भीमसेन के दुर्वचन सुनते रहते हैं। आप मेरी बात बात मानकर संन्यास धारण कर शीघ्र ही चुपचाप यहाँ से उत्तराखंड की ओर चले जाइए। विदुर जी के इन वचनों से धृतराष्ट्र को प्रज्ञाचक्षु प्राप्त हो गए और वे उसी रात गांधारी को साथ लेकर चुपचाप विदुर जी के साथ वन को चले गए। प्रातःकाल संध्यावंदन से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को तल, गौ, भूमि और सुवर्ण दान करके जब युधिष्ठिर अपने गुरुजन धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी के दर्शन करने गए, तब उन्हें वहां न पाकर चिंतित हुए कि कहीं भीमसेन के कटुवचनों से त्रस्त होकर अथवा पुत्र शोक से दुखी होकर कहीं गंगा में तो नहीं डूब गए। यदि ऐसा है तो मैं ही अपराधी समझा जाऊंगा। वे उनके शोक से दुखी रहने लगे। एक दिन देवर्षि नारद अपने तंबूरे के साथ वहां पधारे। युधिष्ठिर ने प्रणाम करके और यथोचित सत्कार के साथ आसन देकर उनसे विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी के विषय में प्रश्न किया। उनके इस प्रश्न पर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, तुम किसी प्रकार का शोक मत करो। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा के वश में है और वही सबकी रक्षा करता है। तुम्हारा यह समझना कि मैं ही उनकी रक्षा करता हूँ, तुम्हारी भूल है। यह संसार नश्वर है तथा जाने वालों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक का कारण केवल मोह ही है, इस मोह को त्याग दो। यह पंच भौतिक शरीर नाशवान एवं काल के वश में है। तुम्हारे चाचा धृतराष्ट्र, माता गांधारी एवं विदुर उत्तराखंड में सप्तश्रोत नामक स्थान पर आश्रम बनाकर रहते हैं। वे वहाँ तीनों काल स्नान करके अग्निहोत्र करते हैं
और उनके संपूर्ण पाप धुल चुके हैं। अब उनकी कामनाएं भी शांत हो चुकी हैं। सदा भगवान के ध्यान में रहने के कारण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और अहंकार बुद्धि नष्ट हो चुकी है। उन्होंने अपने आप को भगवान में लीन कर दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे आज से 5वें दिन अपने शरीर को त्याग देंगे। वन में अग्नि लग जाने के कारण वे उसी में भस्म हो जाएंगे। उनकी साध्वी पत्नी गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। फिर विदुर जी वहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए चले जाएंगे। अतः तुम उनके विषय में चिंता करना त्याग दो। इतना कहकर देवर्षि नारद आकाश मार्ग से स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद के उपदेश को समझकर शोक का परित्याग कर दिया। प्रिय दोस्तों, ये थी महाभारत कथा के कुछ भाग। दर्शकों, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अग्नि लग जाने के कारण वे उसी में भस्म हो जाएंगे। उनकी साध्वी पत्नी गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। फिर विदुर जी वहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए चले जाएंगे। अतः तुम उनके विषय में चिंता करना त्याग दो। इतना कहकर देवर्षि नारद आकाश मार्ग से स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद के उपदेश को समझकर शोक का परित्याग कर दिया। प्रिय दोस्तों, ये थी महाभारत कथा के कुछ भाग। दर्शकों, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।